लाश का जो पोस्टमार्टम किया गया था उसमें ये चीज साबित हुई है कि इनके जिस्म के अज़ा की कोई हड्डियां वगैरह तो नहीं टूटी हुई, ना ही कोई ज्यादती वगैरह के शवाहिद मिले हैं। वॉशरूम से निकली हैं, दरवाजा खुला हुआ था, कमरे में लाइटें वगैरह जली हुई थी और ये जमीन पर मुंह के बल गिरी हैं। ये अक्टूबर 2024 से इनका कॉल डाटा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, इनकी कोई डिटेल्स नहीं मिलनी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 के फ्लैट में नाकाबिले शनाख्त मुर्दा हालत में पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत उनके भाई के हवाले कर दी गई है। गुज़श्ता रोज़ अदाकारा हुमैरा असगर के भाई नवीद असगर लाहौर से कराची पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से राबता किया और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद अदाकारा की मैयत उनके हवाले कर दी गई। रमज़ान छीपा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवीद असगर ने कहा कि मेरी बहन खुददार थी, सोशल मीडिया पर हुमैरा के केस को गलत तरीके से पेश किया गया, वालिदैन से लाताल्लुकी का तासुर दुरुस्त नहीं है और हम पुलिस से 3 दिन से राब्ते में थे। हमने छीपा से राब्ता करके मैयत वसूल की, DNA और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया जाएगा। और नाजरीन, इसी हवाले से तफसीलात मजीद जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची से सुनो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी। शुएब, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। सबसे पहले बताइएगा, हुमैरा असगर की मैयत उनके विरसा के हवाले कर दी गई है, उनकी तदफीन कहाँ होगी और इस हवाले से विरसा क्या कह रहे हैं? जी देखें, गुज़िश्ता रात उनके जो गुरसा हैं, उनके बहनोई और उनके जो सगे भाई असगर वो आए थे और उन्होंने आके यहाँ से नवीद असगर वो आए थे, उन्होंने आके मैयत वसूल कर ली है छीपा की सर्द खाने से, क्योंकि लाश बहुत ज्यादा डिकम्पोज थी तो उसको सर्द खाने में रखना भी नामुमकिन था। तो उसको एक मोबाइल यूनिट जो कि कंटेनर के अंदर था छीपा के सर्द खाने में, कोल्ड स्टोरेज वाला जैसा होता है, उसमें रखा गया इतने दिन तक। और फिर वो जब रात को गुरसा आए हैं तो वो लेकर अब बाय रोड एम्बुलेंस से लाहौर की जानिब रवा हैं। लाहौर में ही, क्योंकि ये पूरी फैमिली रिहाइश पजीर है, इनके अहले खाना और इनके तमाम गुरसा लाहौर में ही है। ये खुद सिर्फ टीवी में काम के लिए और शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता होने की वजह से कराची में रिहाइश पजीर कर रही थी। और गुज़िश्ता ये 2017 से बताया जाता है कि इसी डिफेंस फेज 6 के फ्लैट की रिहायशी थी जहां पे ये इनकी मौत हुई और इनकी लाश मिली है। इस वक्त इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक जो इनकी जो लाश का जो पोस्टमार्टम किया गया था उसमें ये चीज साबित हुई है कि इनके जिस्म के अज़ा की कोई हड्डियां वगैरह तो नहीं टूटी हुई, ना ही कोई ज्यादती वगैरह के शवाहिद मिले हैं। और जो बॉडी इतनी ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी है कि उसके जो जॉइंट्स हैं, जैसे ये शोल्डर जॉइंट है, नी जॉइंट्स हैं जो कि घुटने होते हैं, इसके अलावा जो हड्डियां ऐसी होती हैं जो कम से कम भी 8 से 10 माह के बाद गलती हैं, वो भी गलना शुरू हो गई थी। लाश में कीड़े पड़ गए थे उसी फ्लैट के अंदर जब ये गिरी हुई थी। अच्छा, जिस तरह से हमने इनका फ्लैट देखा जाके तो उसकी जो सिचुएशन थी वहां भी ये बिल्कुल लगता ऐसा है जैसे कि ये वॉशरूम से निकली हैं, दरवाजा खुला हुआ था, कमरे में लाइटें वगैरह जली हुई थी और ये जमीन पर मुंह के बल गिरी हैं। यानी कि इनका जो जमीन पे चेहरा आगे की तरफ था और कमर पीछे की तरफ थी, तो ये वहां गिरी हैं और उससे इनकी मौत वाकई हुई है। अच्छा, उस वक्त क्योंकि वो ये जो डीए का इलाका है, यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करके भी फ्लैट किराए पे चढ़ा देते हैं, तो इनके मालिक मकान ने भी इनसे 9 महीने तक फॉलो अप नहीं करा। ये अक्टूबर 2024 से इनका कॉल डाटा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, इनकी कोई डिटेल्स नहीं मिलनी, ये किसी से राब्ते में नहीं थी, इनके पास कोई गाड़ी नहीं थी तो ये उबर करीम वगैरह करके आना जाना करती थी, उसकी भी कोई कॉल हिस्ट्री नहीं मिल रही। इसके अलावा जो पुलिस ने डाटा चेक कराया तो जब मालिक मकान ने अदालत किया कि मुझे किराया नहीं मिल रहा और ये मकान में मैं जब जाता हूँ बेल बजाता हूँ कोई निकल के नहीं आ रहा, ना खातून फोन उठा रही हैं, तो फिर एक अदालती हेड बैलिफ को तैनात किया गया। बिल्कुल, अदालती बैलिफ वहां पर पहुंचा था। शुएब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस का तो कहना था कि उनके वालिद ने मैयत लेने से इनकार कर दिया, वो इनकारी है, मगर उनके भाई को कल हमने सुना वो कह रहे थे कि वालिदैन से जो लाताल्लुकी की बात की जा रही है ये ठीक नहीं है। इस हवाले से ये तजाद क्यों सामने आ रहा है? देखिए, उनके वालिद ने तो ये बयान पुलिस को दिया है। हमने तो डीएसपी औरंगजेब जो डिफेंस थाने के हैं उनसे बातचीत करी, उनका ये था कि गुरसा लाश वसूल करने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद आपने देखा कि एक टीवी आर्टिस्ट भी सामने आई, उन्होंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली कि मैं लाश वसूल करने को तैयार हूँ। फिर गवर्नमेंट एक्टिव हुई, गवर्नमेंट ने कहा कि महकमा आसार कदीमा और जो सकाफत है वो तदफीन के लिए तैयार है, डीआईजी को हम लेटर लिख रहे हैं, एडिशनल आईजी के हवाले से खबर चली। फिर उसके बाद गवर्नर सिंध जो कामरान टिसोरी हैं वो एक्टिव हो गए, उन्होंने कहा मैं मैयत वसूल करता हूँ और गवर्नर हाउस के जो पेश इमाम है वो इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। उसके बाद जाके फैमिली आई है, क्योंकि छिपा के जो तर्जुमान है
उनसे भी हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि हम तो लाश उसको देंगे जिसको पुलिस लेटर देगी। अच्छा, पुलिस का लेटर बुरसा को दिया जाता है, अगर खाली बहनोई भी आ जाते तो वो खूनी रिश्ता नहीं है, तो उनको मैयत हवाले नहीं की जा सकती थी। सगा भाई, सगी बहन या माँ बाप, इनमें से कोई आता, या अगर इनका कोई शौहर होता तो उसको भी लाश हवाले की जा सकती थी, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं थी। और ये एक सोशल मीडिया या आप शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से कराची में बड़ा मसला है। इससे पहले आपने आयशा आपा का मामला देखा, वो भी फ्लैट में बेचारी इंतकाल करने के बाद काफी दिन रही, और ये तो तकरीबन अक्टूबर 2024 में अगर इनकी मौत वाक़ई हुई है तो अब जुलाई चल रहा है। आप ये देखें कि तकरीबन 8 माह से भी ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और खातून की लाश किस हालत में थी। यानी कि अभी भी अगर आप उस बिल्डिंग में जाएं तो वहाँ शदीद स्मेल है, क्योंकि इंसानी जिस्म वहाँ पे पड़े पड़े सड़ा है। उसके बाद इनके जिस्म के जो अज़ा हैं वो बिल्कुल डिकम्पोज हो गए हैं, यहाँ तक कि इनके नाखून इनके जिस्म से झड़ चुके शुएब, ये हैं। बताइएगा लेकिन कि कोई जो हड्डियां वगैरह नहीं केमिकल टूटी। टेस्ट लिए गए हैं, जो मुख्तलिफ वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, उनकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? और ये बताइएगा कि क्या उस रिपोर्ट की एक्यूरेसी जो है उसके हवाले से क्या बताया जा रहा है? क्या मुकम्मल तौर पर तायुन हो जाएगा वजूहात का, और ये भी पता चल जाएगा कि कितना अरसा पहले जो है वो इस दुनिया से वो जा चुकी थी, कूच कर चुकी थी? देखें, जो उनके फ्रिज में रखी हुई अशिया है उसके हवाले से यही हुआ कि ये 8 से 9 माह पुरानी है। उनकी जो बॉडी की हालत देख के भी डॉक्टर्स, जो पुलिस सर्जन है, उन्होंने ये बात कंफर्म करी है कि जनाब ये लाश तो सड़े हुए काफी अरसा हो गया है, और ये वही लगता है कि अक्टूबर के महीने में इनकी मौत वाकई हुई है, और उसके बाद के तमाम जो चीजें हैं वो सब एक ही महीने पे जाके इख्तिताम पजीर हो रही है, क्योंकि उसके बाद इन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा, इनकी फ्रिज का सामान उसी टाइम पीरियड का एक्सपायर हुआ है, उसके बाद जो चीजें हैं वो सब मिलती जुलती हैं। अब इस मामले में ये चीज है कि अभी तक जो इनिशियल फाइंडिंग्स हैं वो रिपोर्ट तो आ गई है, जो मेडिकल मुआयना हुआ है। अच्छा, मेडिकल मुआयने के लिए भी जरूरी होता है कि फौरी अगर एग्जामिन कर लिया जाए तो बहुत सी चीजें सामने आ जाती हैं। उसके बाद अगर लाश डिकम्पोज हो जाए तो बहुत सी चीजें सामने नहीं आ पाती। साइंस ने तरक्की जरूर करी है, लेकिन बाज जगह की जो चीजें वो बता रहे हैं वो अभी तक ये है कि जनाब हमने ये चीजें हासिल करी हैं, लेकिन उनके गोश्त के अज़ा सड़े में और जो दीगर चीजें हैं जो इंसान के बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो तो सब गल सड़ गए हैं, उनमें कीड़े पड़ गए। जब कीड़े पड़ गए तो उनके अंदर जख्म हुए और चीजें उनकी खराब हुई। तो जो डिकम्पोज बॉडी की हालत होती है वो इनकी बॉडी की हालत थी। अच्छा, अब इस सूरत हाल में पुलिस ने ये भी शवाहिद चेक करे कि कोई कत्ल वतल का मामला तो नहीं है, इन्हें किसी ने कत्ल तो नहीं कर दिया, या कोई ड्रग्स का मसला तो नहीं है, तो उस हवाले से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन अभी सबसे पहला मरहला था कि इन खातून की तदफीन कर दी जाए, तो उसके लिए लाश रात गए मैयत बुरसा के हवाले की गई है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब बरनी, आपने हमें तफसीलन इससे मुताल्लिक आगाह किया।